अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नवाब व्लॉग और मैं हूँ आतिफ नवाब। सबसे पहले आपको नवाब व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। आज के इस व्लॉग का मकसद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक जो कि जमा हो गई है और उसके वोटिंग का डेट भी आ गया है कि 28 तारीख को उस पर वोटिंग होगी। तो ये सारे मामलात को हम डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे कि आपको पता है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है और उसको कामयाब करने के लिए उन्होंने राब्ते भी तेज़ कर दिए हैं। बज़ाहिर जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो उसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी है। जैसे कल पीपल्स पार्टी और MQM का मिलना, एक पेज पे बैठना, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सिंध की आवाम और पाकिस्तान के वसी तर मुफादात के लिए एक साथ काम करने पर आमादा है, जो कि पीपल्स पार्टी ने उनके कुछ मुतालबात भी मान लिए हैं, कुछ वजारतें देने के लिए और सिंध की गवर्नरशिप देने के लिए। उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब ने पिछले दिनों बयान दिए, उनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोजिशन के साथ कितने लोग हैं और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो किसका साथ दे सकते हैं। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है। हुकूमत भी अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंस में है कि नहीं भाई, हम अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। और कुछ अरकान तो ये भी कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक शायद बात जाए ही ना, इससे पहले ही मामला हल हो जाए। अपोजिशन अपने जो अदम एतमाद उन्होंने जमा करवाई है वो कैसे वापस हो सकती है। उसमें अपोजिशन जो बता रही है वो तो इमरान खान के इस्तीफा से पहले कोई बात नहीं करना चाहते। तो जो हमें ज़राए बता रहे हैं उनमें सबसे पहली नंबर पे बात वक्त से पहले इलेक्शन का है कि वक्त से पहले इलेक्शन करवा के भी जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको वापस किया जा सकता है, उस पर बात हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक रिफॉर्म जो इन्होंने किए उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पे बात करके तो जो अदम एतमाद की तहरीक है उसे वापस किया जा सकता है। उसके बाद अभी अगले जो चंद दिन हैं उनमें कुछ मीटिंग्स होनी है, उनमें बात खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि हुकूमत के अरकान तो ये कह रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं जो कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। और अगले 2-4 दिनों में उन्होंने हमारे हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने कि हम हुकूमत के साथ हैं, और वो भी कोई एक जमात नहीं, MQM, PMLQ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और GDA, इन चारों जमातों ने हमारे हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उन्होंने ऐलान करना है कि वो हमारे साथ हैं। अब अभी अगले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि मुल्क को किस समत में जाना है। और हमारे मुल्क के ताकतवर हल्के भी यही कह रहे हैं कि ये जो तहरीक है ये वोटिंग से पहले ही इसका मामला हल हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर वोटिंग हो गई तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो ज़ाहिर है PTI के लोग इंतशार फैलाएंगे, उन्होंने धरने लगाने, उन्होंने एहतजाज करनी है। उसके बाद अगर ये नाकाम हुई तो बैठने वाले तो अपोजिशन के लोग भी नहीं है। जैसे आपको पहले ही पता है कि दोनों जमातों ने, अपोजिशन ने भी गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को इस्लामाबाद बुला लिया है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो भी इंतशार फैल सकता है, अगर ना हुई तो भी इंतशार फैल सकता है। तो इस हिसाब से अगले चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो ये भी पता चल जाएगा कि वोटिंग होगी या नहीं होगी। बहरहाल जैसे हालात लग रहे हैं कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है, ये तो हमें नज़र आ रहा है, पर बात इतनी भी सादा नहीं है कि हुकूमत चुप करके बैठी हो, उन्हें पता ना हो और
وہ بھی تو ظاہر ہے کوششیں کر رہے ہوں گے. ابھی کچھ دنوں میں جو حکومت کی اتحادی ہیں انہوں نے اپنے باضابطہ اعلان کرنا ہے کہ ہم نے کس کی حمایت کرنی ہے کس کی نہیں, تو سب کچھ واضح ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہوتا ہے. ہماری یہی دعا ہے اللہ کرے یہ مسئلہ ووٹنگ سے پہلے ہی حل ہو جائے, کیونکہ بات ووٹنگ تک پہنچ گئی تو ہمارا ملک انکشاف کی طرف جائے گا. کیونکہ یہ دونوں جماعتیں اپوزیشن یا ہمارے جو گورنمنٹ ہے یہ چپ کر کے بیٹھنے والے میں سے نہیں ہے. عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں یا ناکام ہونے کی صورت میں دھرنے اور احتجاج ضرور ہوں گے. تو ہماری یہی دعا ہے اللہ کرے یہ مسئلہ اس سے پہلے حل ہو جائے اور یہ بات ووٹنگ تک جائے ہی نہ. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں دے اجازت. اللہ نگہبان.